कंसोलिडेशन के जो स्टेट्स थे उसका रिव्यू था और खुशी है कि डिस्पाइट एम्प्लॉयज़ कम होने के बावजूद तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे कंसोलिडेशन का अच्छा काम हुआ। दशकों से पेंडिंग कार्य को हमारे ऑफिसर्स ने टाइम बाउंड टेकअप किया है। हमारे लगभग 7 ऐसे गांव हैं जो लिटिगेशन में आज हाई कोर्ट में लंबित है, उनको छोड़कर प्रत्येक गांव में स्कीम्स बनाने पर कार्य हुआ। कई गाँव की स्कीम्स कंप्लीट हुई, कई गांव के अंदर कंसोलिडेशन कार्य पूरा कंप्लीट हुआ और ज़मीन पे भी जो कब्जा कार्रवाई है उसको टेकअप किया गया। कुछ गांव ऐसे हैं जिसको दिसंबर 2022 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ गांव की स्कीम जिनकी अभी नोटिफाई हुई है इनको 6 महीने का समय है और अप्रैल 2023 तक हम टेकअप करेंगे। सिर्फ 6 ऐसे गांव हैं 3 जिलों में जिनको दिसंबर 2023 और मार्च 2024 तक हम टेकअप करेंगे। 11 जिलों के अंदर कंसोलिडेशन का कार्य चल रहा था। एक नई अपडेट जो आई थी वो है नारनौल शहर की कंसोलिडेशन का, उसका रिव्यू दोबारा 10 तारीख को, क्योंकि यूएलबी लिमिट भी 2 बार बढ़ चुकी है, उसको दोबारा टेकअप हम करने का काम। साथ में जो नंबरदारों को आयुष्मान स्कीम के साथ जोड़ने का था उसका फाइनलाइज हो गया और लगभग अगले 15 से 20 दिन के अंदर जो MOU साइन होना है हेल्थ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो पैसा ट्रांसफ़र होना है ट्रस्ट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करके नंबरदारों को आयुष्मान भारत की स्कीम के बेनिफिट भी हम समय अनुसार देंगे। सर, आज से खरीफ फसलों को खरीद हो रही है, इसके लिए तैयारियाँ कैसी हैं? कब आपको कल रिव्यू लिया गया था CM साहब की अध्यक्षता में, सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिनको ज़िले दिए गए हैं, तैयारियाँ पूरी तौर पर है। मंडियों के अंदर चाहे बारदाना हो और फैसिलिटीज़ हो वो पूरी पहुँचाई गई है। तमाम मंडियों में SOPs जो हैं उनके पोस्टर भी लगाए गए हैं। किसान भी अब खुद अपनी ये खरीद पे पोर्टल पे डाल सकता है कि मैं आज बेचना चाहता हूँ, उसको भी निरंतर जब तक लॉगिंग नहीं होगी उसकी सुविधा अनुसार हम अपडेट देने का काम करें। एक चीज़ है, पिछली बार हम आई फॉर्म की जनरेशन के बाद किसान को पेमेंट देते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके वो रिव्यू लिया है और मुझे खुशी है कि अब किसान को आई फॉर्म का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्ज़िट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी हम बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिव्यू किया था कि 72 घंटे या उसके बाद जो हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दे रहे थे, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पिछले साल हमने किसानों को इंटरेस्ट दिया था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम लगभग 48 घंटे के अंदर टेकअप करें और इस टारगेट को इस बार वॉर फ्रंट पे लेंगे कि एग्ज़िट गेट पास के 48 घंटे में किसानों के खाते में उसका पूरा पैसा हम पहुँचाएं। ई खरीद के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है सर, इस तरीके से किसान की सुविधा बढ़े। मेरी फसल मेरा ब्यौरा तो पहले ही मोबाइल पे अवेलेबल था, मगर ई खरीद की फैसिलिटी को पोर्टल के साथ साथ अब हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसके अंदर हमने अवेलेबल कर दिया, क्योंकि समय कम था। एप्पल की जो एप्लीकेशन है उसको भी हम जल्द टेकअप करें। सर, इंडस्ट्रीज आप देखते हैं जो एक NCR में एक बड़ा संकट आया गैस लागू होने के बाद से काफ़ी इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे, क्या सोल्यूशन निकल सकता है इंडस्ट्री? देखिए, PNG CNG के ऊपर CAQM ने आदेश दिए थे कि इंडस्ट्री मूव करे। स्टेट गवर्नमेंट ने उसके अंदर भी बेनिफिट दिया। बिल्कुल दिक्कत ये आई कि हमारे यहाँ पर 125 किलोवाट से बड़ा जनरेटर इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं मंगा रहा, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें यूज़ किया है कि इंपोर्ट फास्टर हो। जहाँ प्रतिबंध, क्योंकि एक NGT और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक कमेटी कर रही है, स्टेट का से लिमिटेड होता है, पर निरंतर हम चर्चा पे हैं। रिलैक्सेशंस के लिए हमने आग्रह भी किया है। पीछे NCR एरिया कम करने का भी आग्रह जो हमारा था उसको लगभग केंद्र और दूसरे राज्यों ने माना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मुझे लगता है बहुत सी इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट मिलेगा।
केंद्र से आग्रह करेंगे कि जो एनसीआर का एरिया जल्दी वो बिल्कुल आज के दिन जो पोल्यूशन के मापदंड हैं जो पिछले साल इस समय थे उसमें बहुत अंतर है। कहीं ना कहीं CAQM को भी अपने रिलैक्सेशन को बढ़ाना। सर हाल ही में आप प्रधानमंत्री जी से मिले थे, दिल्ली के दौरे भी थे आपके, ग्लोबल सिटी को लेकर के, नई सड़क परियोजनाओं को मैं पहले लेकर तो के। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि एक आग्रह हरियाणा पंजाब दोनों ने मिलकर किया था केंद्र सरकार से। मैंने भी उनसे निवेदन किया था कि हमारे एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए और 9 दिन के अंदर हम उस फैसले को अमली जामा पहना पाए। और आज बड़ी खुशी होती है जब हम कोई भी चंडीगढ़ से फ़्लाइट लेता है तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान होता है। और उस वीर योद्धा का, उस स्वतंत्रता सेनानी का मुझे लगता है ये इससे बड़ा सम्मान हम तो किसी प्रकार से भी नहीं दे सकते। तो उन्होंने जो कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए उसको कोई भूल नहीं सकता। जो ग्लोबल सिटी की बात है, पीछे भी हमने 3 दौर की बैठक 2 गुड़गांव में और 1 मुंबई में की। अब क्योंकि इंटरनेशनली भी इन्वेस्टर इंडिया की ओर देखते हैं तो हम एक इन्वेस्टर मीट 2 दिन का कार्यक्रम UAE के अंदर करेंगे जिसमें CM साहब की अध्यक्षता में टीम जाएगी और देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है दिवाली के बाद ग्लोबल सिटी लॉन्च करने का, उसके अंदर हम कितने इन्वेस्टर्स को किस मोबिलाइजेशन के लिए ला पाए, कितना इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मेरा जो अनुमान है कि 1008 एकड़ ज़मीन हमारी है और आज के दिन हम अगर प्लान्ड तरीके से निवेश की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 1008 एकड़ के अंदर हमारे यहाँ पर 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक का निवेश सिर्फ ग्लोबल सिटी में प्रॉपर तरीके से हम ला सकते आप भी जाएंगे सर दुबई दौरे पे? हैं। बिल्कुल। किसानों के सर मुआवजे को लेकर अभी क्या स्टेटस है, जो फसलें खराब हो गई? पिछले दिनों जो 2021 का मुआवजा था वो 3 अलग अलग किस्तों में हमने रिलीज़ किया है, जिसमें लगभग 52 करोड़ रुपया तो बालसमंद आदमपुर का था, लगभग 13 करोड़ या 14 करोड़ रुपया अलेवा और खेड़ी जालम का था और उसके बाद 211 करोड़ रुपया कंसोलिडेटेड 5 जिलों का जो बैलेंस बचा था उसके लिए हमने सैंक्शन कर दिया। FD से भी चिट्ठी निकल चुकी है, डिप्टी कमिश्नर की ट्रेजरी में वो है और धीरे धीरे अब किसानों को मुआवजा बांटा जाएगा। उसे पिछले साल का 562 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज है। इस साल जो खराबा हुआ है क्योंकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अब हज़ारों किसानों ने अपलोड किया है, प्लस पटवारियों की स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट हम आगे बनाने को भेजे, उसमें क्रॉप्स में कम समय तो डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर को कल आदेश दे दिए गए हैं कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी वेरिफिकेशन क्रॉप लॉस की और क्षतिपूर्ति के साथ टैली कर भिजवाएँ। प्लस जो जनरल गिरदावरी की रिपोर्ट आएगी उस अनुसार, क्योंकि डेफिसिट रेनफॉल भी कई जिलों में रहा है और 3 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ है, तो इस कैलकुलेशन को देखते हुए जैसे रिपोर्ट आएगी उसका मुआवजा। सर एक पॉलिटिकल सवाल है, चुनाव की कई मैंने आपको करवाई है और इसी में पंचायत चुनाव होने की संभावना है, मंडे को अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपकी क्या तैयारी है? दुष्यंत चौटाला या हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव की अनाउंसमेंट में चुनाव है हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन इसकी हमने लिखित तौर पर दे दिया। ड्रॉ लगभग सारे जिलों में कंप्लीट हो गई, BCA के भी वार्डबंदी सारी कंप्लीट है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा मंडे को कराना, हमारी सरकार की स्टेट मशीनरी तैयार है, उनको हर सहयोग। JJP की क्या तैयारी है? केंद्र तैयारी है। अभी तो लड़ना सिंबल पे है, नहीं है, ये पार्टी संसद का निर्णय है। PAC ने भी ये फैसला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पे छोड़ दिया, उनका जो आदेश होगा पार्टी उसको। सर एक विषय और है कि अभी पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिला है, जजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा के जजपा में कुछ कार्यकर्ता पार्टी संगठन का विस्तार चलता रहता है, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। जो राजनीतिक सूझबूझ के लोग हैं वो तो स्तंभ की तरह एक जगह खड़े रहते हैं और जो दाएं बाएं जाता है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आज कोई एक प्लेटफॉर्म है कि हम उस पर टिप्पणी करें। सर कांग्रेस को लेके क्या कहेंगे? पूरा होगा अपना जवाब नहीं देगा। अभी तो अध्यक्ष का चुनाव में भारत जोड़ो पे लगे लोग ही कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकाल, और मुझे लगता है ये अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद क्या निर्णय आता है वो कांग्रेस का भविष्य है। G23 छोड़ के भूपेंद्र हुड्डा जी मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ चले तो गए। जितेंद्र जी आप पूछिए हुड्डा जी से ठीक कि वो दल बदलने में इतनी स्पीड कैसे अपनाए।